नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन जी। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन था वो कैसे कैसे रहा और आखिर में आपने ब्रह्मा कुमारी का एक जो है शिक्षा को चुना, ज्ञान को चुना और उनको लेकर आप आज समाज के अंदर प्रचार करती हैं, अपने विचारों को लोगों को बताती हैं, बहुत से लोग आपको सुनते हैं। जी। तो वो सारी एक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कैसे रही शुरुआत से लेके? हाँ, बिल्कुल जीवन एक यात्रा ही है और इसमें हर जीवन के अंदर अलग अलग पड़ाव होते हैं। हर इंसान इनसे गुज़रता है और कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है। मेरा भी जो जन्म हुआ पानीपत में हुआ और एक उद्देश्य था समाज के अंदर सभी को हील करना, सेवा करना, सुख देना। हर इंसान ये चाहता है कि बड़े होकर कुछ अच्छा काम करे, जिसके कारण उनके पेरेंट्स उन पर गर्व करें, समाज उन पर गर्व करे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर डॉक्टर बनूँगी। ठीक है। तो मैंने लिया, साइंस सब्जेक्ट ही लिया, मेरा फेवरेट था। बीएससी मेडिकल किया। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि भगवान को आपकी ज़रूरत कहीं और होती है। तो चांस की बात, मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन किया। ठीक है। और इसी दौरान पहले से मेरी भक्ति भावना थी, क्योंकि मम्मी पापा को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो व्रत उपवास वगैरह रखते थे तो हम रखते थे। लेकिन उस दौरान जब मैं एमएससी कर रही थी तो मेरी जो रूममेट थी वो रैकी जानती थी, और उसी की देखा देखी फिर मैंने रैकी से कैसे हील करते हैं वो सब सीखा। एट्यूनमेंट दी जाती है ताकि हम दूसरों को हील कर सकें। तो मैंने रैकी सीखी, जिससे मैं खुद को भी हील करती थी और हम डिस्टेंट रैकी भी करते थे। वो लोग जो दुखी हैं, तन के प्रॉब्लम है, उन्हें संबंधों की प्रॉब्लम है, तो वो हील करते थे। परंतु रैकी में सबसे पहले होता है खुद को हील करना। तो हम जब खुद को हील करते हैं तो अंदर प्योरिटी आ जाती है, और मुझे लगता है शायद उस प्योरिटी के कारण ही जो भगवान की प्योर वाइब्रेशंस हैं वो आपको जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट करी तो मैंने उस समय इंटर्नशिप जी न्यूज़ में की थी, और बिल्कुल उसके तुरंत बाद ही मैंने नेटकॉम इंडिया, रिलायंस की कंपनी है, मल्टीलिंगुअल पोर्टल स्टार्ट हुआ था, जस्ट ज्वाइन किया था वहाँ। साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो और ईएमपी सिग्नो वगैरह में भी प्रोग्राम्स देती थी। तो उसी दौरान दिल्ली में राजौरी गार्डन सेंटर है, वहाँ मेरा जाना हुआ। ऐसा कोई कारण नहीं था, कोई इनविटेशन भी नहीं था, पर आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं वहाँ गई। और जैसे ही वहाँ गई तो वहाँ का माहौल ही अलग था। मुझे बहुत सुंदर नॉलेज दी गई स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, ड्रामा, ये सृष्टि चक्र क्या है उसके बारे में। और जब मैंने मेडिटेशन किया, एक्चुअली ज्ञान तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मैंने योग किया, सिखाया नहीं मुझे किसी ने, परंतु वहाँ जो मेडिटेशन रूम था वहाँ बैठते ही जैसे मेरा मन और बुद्धि कहीं और चला गया। इस समय आप जॉब कर रहे थे? मैं जॉब कर रही थी ठीक साथ है। साथ, बिल्कुल। और मुझे पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या क्या नियम होते हैं, क्या धारणाएं होती हैं। बट वो जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मेरा अंदर पहले से ही था, उसको जैसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, और मुझे बहुत ही अच्छे ईश्वरीय अनुभव हुए। मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ है मुझे, कि आत्मा अलग और शरीर अलग। अच्छा। इस तरह के भी अनुभव हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के परमात्मा ने मुझे जीवन में अनुभूतियाँ कराई हैं जो कि मनुष्य आत्मा की सीमाओं से परे होती हैं। बाद में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज एन आईसी ऑफिसर, फिर एज एन आईसी कंसल्टेंट भी जॉब करी है। ठीक है। तो बहुत सारी सेवाएं की, परंतु सेवाओं के साथ साथ ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ की मेरी स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ हो गई थी, जिसके दौरान मुझे नित नए, हर रोज़ ही लगभग, बहुत ही वंडरफुल अनुभव होते थे। और ये अनुभूतियाँ ही कारण बनी, जिसके कारण मेरा पूरा रुझान इस तरफ आया। और मुझे लगा कि समाज को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल आपको प्रोफेशनल लाइफ की पावर नहीं चाहिए, केवल आपको अपनी शारीरिक की जो क्षमताएं हैं वही पावर नहीं चाहिए, परंतु जब तक आप स्पिरिचुअली आप एम्पावर्ड नहीं होते हो तब तक आप समाज में आप किसी को बदल नहीं सकते हो। जब तक आपके संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं तब तक आप संसार को बदल नहीं सकते हो। तो जो मेरा लक्ष्य था उसकी पूर्ति के लिए जैसे परमात्मा ने मुझे अपने इस विशेष कार्य हेतु चुना, और जितना जितना मैं इस मार्ग पर चलती गई उतना उतना
रोज़ अच्छे अनुभव हुए और मुझे सेवाओं के भी अच्छे मौके मिले। तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान से तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एकदम इसके अंदर आकर मतलब कि संन्यास एक तरीके से घर को छोड़कर निकल जाना, वो कैसे निर्णय लिया फिर आपने? देखिए डिसीज़न तो एक ही बारे में होता है, जैसे हाँ। कहते हैं लव ऑन फर्स्ट साइट कहते हाँ, हैं ना। हाँ, तो जब आपको पहली नज़र में प्यार हो जाता है तो आपको वो चीज़ भाने लगती है। तो भगवान जिसे प्यार का सागर कहते हैं, जब उससे प्यार हो जाता है आत्मा को, क्योंकि अनादि है ये प्रेम, जब आपका उससे संबंध जुड़ जाता है, जब आपको उससे अनुभूतियाँ होने लगती हैं, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम जिसकी आप समाज में चीज़ों में तलाश कर रहे थे, जब आपको वो सच्चा अनुभव होने लगता है, अंतर से आप तृप्त होने लगते हो, तो आप ये सोचते हो अपने आप ही कि ये बेस्ट है। वो चीज़ जो आपको संसार में नहीं मिली वो यहाँ है। ये किसी और के कहने पर नहीं है, ये आपका अपना सेल्फ डिसीज़न है। और ये मैंने डिसीज़न खुद लिया, क्योंकि मेरे घर में या मेरे आस पड़ोस में या कोई भी ऐसा नहीं था मेरे सगे संबंधी में जो ब्रह्मा कुमारी से लिंक था। कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था। इनफैक्ट मैं चलती थी या स्टार्ट हुई तो सबने अगेंस्ट ही थे, कोई फेवर में नहीं था। लेकिन जब मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं ईश्वर से, तो मुझे समझ आता है कि जब इनको नहीं हुए हैं तो ये कह सकते हैं वो गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि उनको ये अनुभूतियाँ नहीं हुई हैं, मुझे हुई हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जब आप सही रास्ते पर होते हो तो अपने आप ही सही की अनुभूति होने लगती है। जैसे आप मंदिर में जाना होता है तो अगरबत्ती की खुशबू दूर से आने लगती है, आपको पता है आसपास कहीं मंदिर है। ऐसे ही होता है कि जब आप सही रास्ते पर होते हो तो आपको अपने आप ही वो जो सही की अनुभूति होती है कि आप ठीक कर रहे हो, अंदर से खुशी, अंदर से आनंद की फीलिंग, अंदर से प्रेम की फीलिंग, कुछ देने की फीलिंग, भरपूरता की फीलिंग, वो अपने आप आने लगती है। और आपको पता चलता है जैसे अंदर ही अंदर आत्मा को ये भगवान ही जैसे मार्ग आपका प्रशस्त कर रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। और फिर उसी अनुभव के आधार पर आप दूसरों को भी कन्विंस कर पाते हो। तो पेरेंट्स यद्यपि ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन उन्होंने मेरा जीवन देखा कि किस तरीके से वो चीज़ें जिनमें मैं पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि यूथ होता है इंसान तो फिर डेफिनेटली वो अच्छे कपड़े पहनना और भी जैसे दुनिया में यूथ्स के होते हैं। क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब सब? डिसाइड मैंने बहुत पहले कर लिया था। हाँ। मैं लगभग 20-21 वर्ष के अंदर, अच्छा। जैसे मेरी मास कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई थी तो मैंने स्टार्ट की थी ब्रह्मा कुमारीज़, मेरी यात्रा भी स्टार्ट हो गई थी। पर मेरे पेरेंट्स को एग्री करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि उनको शौक मिले। अचानक से अगर आप किसी को कहो कि आपकी बेटी जो है सब कुछ छोड़कर शादी नहीं करेगी तो डेफिनेटली वो राज़ी नहीं होंगे। लेकिन उनको मेंटली प्रिपेयर करना कि मेरा जन्म ही इस विशेष कार्य के लिए हुआ है, वो इस बात से कन्विंस हो जाएं, खुशी खुशी मुझे इस रास्ते पर भेजें। क्योंकि जब तक आप दुआओं लेने के कार्य पर लगे हुए हो, दूसरों की दुआएं, ईश्वर की दुआएं मिलेंगी, परंतु पहले भगवान कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने घर वालों को ज्ञान दो, उनको कन्विंस करो, वो दुखी होकर आपको इस बड़े कार्य के लिए ना भेजें। तो उनको अच्छे से कन्विंस करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटली बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर प्रिपेयर कर लिया था कि मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। तो जैसे समर्पण बुद्धि तो मैं बहुत पहले ही हो गई थी। किस लेवल तक आपको लगता है कि माता पिता ने आपका विरोध किया, और आखिरकार वो उनको कितना समय लगा आपको मनाने के लिए? 4-5 साल या कितना वर्ष मतलब? देखिए पहली बात, मैं घर से दूर ही जब रहती थी। 20-21 साल में उन्हें पता लगा कि आप इस लाइन को आपने चुन लिया है जी। तो उसके बाद कितना समय लगा आपको परिवार को? अक्सर परिवार मतलब कि माता पिता यही सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे उनका विवाह करेंगे। हाँ जी। फिर बल्कि वही सब जो अक्सर समाज में चलता है जी। तो उनको भी वही होगा कि विवाह करना है और वो सब चीज़ें, लेकिन जब उनको ये पता लगा होगा तो वो थोड़ा सा सहमे भी होंगे। बिल्कुल, हाँ ना? उन्होंने अपनी हाँ, तरफ हाँ। से जो कर सकते हाँ, थे उन्होंने किया होगा मुझे आपको कन्विंस समझाने करने की। की कोशिश हाँ, हाँ, करी। खुद नहीं हुए तो रिश्तेदारों से कहलवाया, पड़ोसियों से कहलाया, या जिनको मैं मानती थी उनके थ्रू कहलवाया। और भी कई तरीके अपनाए, पंडित से पूजा वूजा करवानी, ये सब कुछ जो भी तरीके कर सकता है इंसान, वो सब करवाया उन्होंने। लेकिन जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए ना, वो इंसान फिर उसका कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल हम सभी देख ही रहे हैं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, ओपन माइंडेड थे,
क्योंकि हम कोएड में ही शुरू से पढ़े हैं, केवी में पढ़ा है, फिर कोएड में ही हमने सब कुछ किया है, हॉस्टल में रही हूँ मैं। अच्छा। तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने घर मुझे से कहा, दूर रहना कोई आपके लिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं बड़ी थी। मैं बात नहीं ऑलरेडी थी। हॉस्टल में पहले हाँ, रहती थी, फिर अलग बाद में मैं जॉब करती थी तो भी मैं अलग ही रहती थी दिल्ली में जब जॉब करती थी। तो ऐसे अलग रहने वाली कोई बात नहीं थी। बट उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप शादी करो, और अलग अलग जैसे रिश्ते आते हैं घर में, तो वो भी रिश्ते आते थे घर में, तो मुझे बताते थे इससे इससे। तो मैं उनसे एक मैंने मेरी मुझे याद आता है कि इंसिडेंट, मेरी मदर लेकर आई, कई लोगों की फ़ोटो दिखाई और कहा कि कोई भी जो अच्छा लगे, जो और अच्छा अगर इनमें से भी कोई पसंद नहीं तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम मुझे बता हाँ। दो, बस शादी कर लो, क्योंकि समाज है, लोग हाँ, हैं, तो जो तुम कहोगी हम मान लेंगे। ऐसे उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा एक बात, मैंने कहा दूसरों के बच्चे जो हैं वो पार्टी में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लड़कियां होती हैं लड़कों के साथ छुपते छुपाते भी जाते हैं। मेरी तो खैर अभी पढ़ाई की उम्र पूरी हो गई है, तो वो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स रोकते हैं, और आप तो मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि आप इस लाइन पर जाओ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इस रास्ते पर चल रही है, कि उसका इस तरफ गलत तरफ डायरेक्शन में उसकी बुद्धि नहीं जा रही है। और दूसरी बात, जब उन्होंने बहुत सारे रिश्ते लेकर आए तो मैंने एक बात उनसे पूछी। मैंने कहा ठीक है, आपको इनमें से जो भी पसंद हो मैं उसमें से किसी भी एक के साथ कर लूँगी, अच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है, ठीक है। आप रिटर्न में दो कि इसके साथ रहने के बाद मेरा जीवन सदा काल के लिए सुखी होगा। क्योंकि आप तो यही चाहते हो ना मेरी बेटी खुश रहे, सुखी रहे। तो अगर आप ये समझते हो कि किसी भी एक जो आप चुनो इसके साथ रहने से आप गारंटी करो कि इसके साथ रहने पर मेरा जीवन हमेशा के लिए सुखी होगा, मैं खुश रहूँगी, तो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है। बाकी मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ कि जो रास्ता मैं अपना रही हूँ उसमें मैं सदा खुश रहूँगी, और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब पेरेंट्स कैसे दे सकते हैं रिटर्न के अंदर? वो तो नहीं दे सकते। किसी और की कैसे गारंटी लेंगे? और गृहस्थ में अक्सर और मैंने अपनी मदर से एक बात पूछी, ये घर घर की कहानी है कि आपको शादी करने के बाद क्या मिला। एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैरिज करते हैं आजकल, तो उस समय तो फिर भी थोड़ी सक्सेसफुल होती थी, आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है। आजकल नहीं, लेकिन उस टाइम फिर भी था, अच्छा था, ऐसा इतना बुरा नहीं था हाल जितना आजकल अलग अलग ट्रेंड्स निकल गए हैं, बच्चों की साइकोलॉजी बदल गई है। लेकिन मैंने मदर से ये पूछा, क्योंकि हम देखते हैं ना जो लोग हाउसवाइफ होती हैं या जॉब भी करती हैं, सब कुछ करने के बाद भी बच्चे, पति या जो बाकी मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, उनका एक ही प्रश्न होता है, तुम करती क्या हो? मतलब सब कुछ करने के बाद आप ताउम्र करो, सारा दिन करो, थके हुए रहो, उसके बाद भी किसी को आपकी वैल्यू नहीं होती है। मैंने मम्मी से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको शादी करने के बाद क्या मिला, है ना? ऐसा भी क्या मिल गया जो आप चाहते हो शादी करने के बाद अब मुझे मिल जाए? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ मिली है आपको? मुझे ये बताओ जो आप मुझे रास्ता दिखा रहे हो कि ये करो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? बिकॉज मेरी जर्नलिज्म वाली बुद्धि होती है, तो लॉजिकल बुद्धि होती है, तो मैं तीनों काल सोच कर त्रिकालदर्शी होकर बात करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने सच में, उनकी आंखों से आंसू आए और कहा कि सच में मुझे कुछ नहीं मिला, जो था शायद वो भी खो गया। तो बहुत सारी एनर्जी मनुष्य आत्मा की लॉस हो जाती है, कई तरह की बातें होती हैं। और मुझे ऐसा लगा जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया, मैं उस दिन की आपको एक घटना बताती हूँ। मेरे फादर, हम जो मतलब कि आपका आश्रम में आने की, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आने का टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट जिस समय मैंने 100% ये सोच लिया कि मुझे तो समर्पित होना ही है। तो वो एक बहुत ही खास इंसिडेंट था। मैं पानीपत में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, मैं जॉब से, मेरी सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैं कई बार पेरेंट्स के पास आती थी। सैटरडे संडे ऑफ में मैं मम्मी पापा के पास आई थी। संडे का ही दिन था, मेरे पापा मुझे सेंटर पर लेकर गए, खुद लेकर गए। और दो अपोज करते हैं, पर बच्चों जो कहते हैं मना नहीं करते हैं, तो मुझे खुद लेकर गए। पहले कभी नहीं जाते थे वो? नहीं, कभी भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया। मालूम भी नहीं था ऐसा? ऐसे फेवर में तो बिल्कुल नहीं थे, पर हम बार बार कहते थे तो मान जाते थे। तो एक तो जल्दी सुबह उठकर लेकर जाना, तो उनका वो रास्ता भी था, उन्हें कहीं जाना था, तो मैंने कहा मुझे सेंटर पर छोड़ देना और वापस आते हुए ले जाना।
वो मुझे पानीपत के एक सेंटर पर छोड़ा उन्होंने, और वहाँ पर हमारे आध्यात्मिक महावाक्य चल रहे थे। महावाक्यों में हमारे यहाँ अलग अलग तरह के जो भाई बहनें होते हैं उनसे एक प्रश्न पूछा गया। खासकर उस समय मैं कुमारी थी, अनमैरिड होते हैं जैसे, तो हमारे यहाँ कुमारी कहते हैं। तो कुमारियों से परमात्मा के महावाक्य थे। उन्होंने पूछा कि आपने अपने जीवन का डिसीज़न ले लिया है। मैंने तो सुन लिए महावाक्य, पर मुझे पता नहीं था कि पीछे मेरे पापा बैठे हैं, वो मुझे लेने के लिए आए थे। अच्छा। ख़त्म होने वाले थे महावाक्य, वो पीछे बैठकर सुन रहे थे। फिर जब क्लास पूरी हो गई, उसके बाद वहाँ भोग होता है, प्रसाद जैसे मिलता है, तो भोग सभी ने खाया, पर फादर ने भी खाया। उसके बाद हम गाड़ी में बैठने लगे घर जाने के लिए, तो मेरे पापा ने वो बात सुन ली और मुझसे गाड़ी में एंटर करने से पहले प्रश्न पूछा कि तुमने अपने जीवन का डिसीज़न ले लिया है। उस पल मेरी बुद्धि थोड़ी सी अब जैसे हिल जाती है, जैसे किसी ने मुझसे एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया हो। भगवान ने पूछा, एक परम पिता ने पूछा, और अब ये मेरे लौकिक पिता ने भी पूछा, देह के पिता ने भी। उस समय मैंने बहुत गहराई से सोचा इस विषय के ऊपर कि मुझे क्या करना है। तो मैंने एक बहुत सुंदर इमेज बनाई। मैं अपने जीवन में अक्सर जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो ये काम करती हूँ कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और अगर मैं नहीं करती हूँ, ब्रह्मा कुमारी बन जाती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। तो मुझे जैसे ईश्वर ने 2 पिक्चर दिखाई। एक मेरी मदर या मेरे जो आस पड़ोस की जो रहती हैं लेडीज़, और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मासी हैं, बुआएं हैं, उनका जीवन आफ्टर मैरिज कैसा है। जैसे कि बच्चे नहीं पूछते हैं, हस्बैंड भी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, बाकी भी घर वाले इतनी वैल्यू, सारा दिन लगे रहो तो भी कहते हैं कि आप रहने दो, आपके बस का नहीं है, या कुछ भी ऐसा बोल देंगे जैसे कि सारा सहने का ठेका उन्होंने ले रखा है। और दूसरी तरफ मुझे नज़र आई एक जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति है और सभी लोग उसके आगे आकर उसका दर्शन लेने के लिए तरस रहे हैं और उसको पूजा कर रहे हैं। एक तरफ कोई पूछ नहीं रहा और एक तरफ लोग पूज रहे हैं। तो डिसीज़न लेने में मुझे टाइम नहीं लगा। मैंने तुरंत डिसीज़न लिया कि मुझे ये बनना है, ठीक है। और बस फिर उसी मार्ग पर मैं बिल्कुल अचल अडोल अडिग रही, और उसी के लिए मैंने फिर पुरुषार्थ किया, तपस्या की, मेडिटेशन को और ज़्यादा बढ़ाया, अपने पुरुषार्थ को अच्छा बढ़ाया। और जैसे खुद भी आप अपने साथ हो और भगवान भी आपके साथ है, फिर अपने आप बाकी चीज़ें आपके फेवर में हो जाते हैं। बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के कि छोटी उम्र में आपने ऐसा इतना अध्यात्म, आजकल तो बच्चे मतलब कि आध्यात्मिकता से बहुत दूर चले गए हैं जी।